दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक अभी लगातार इसी के बारे में हम सभी सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना हो गई। लेकिन इसके बाद से इंडिया चुप नहीं बैठेगा, ये तो क्लियर था। पर इंडिया ने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो आज तक नहीं किया गया था। कितना कुछ किया था, कितनी बार सुनने में आता था टेरर अटैक, दुनिया भर के अटैक्स, पर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो इस बार कर दिखाया, और शायद ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये पता चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ, इसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे और कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें साजिश थी, कहीं ना कहीं उन्होंने लीड किया था। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की आप बात सुनो, वो बहुत अलग ही चल रही है उनकी बातें। तो खैर, उन सबको ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल में एक मीटिंग की गई, आप देख सकते हो, ये बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी लोग पहलगाम टेरर अटैक में शामिल थे उनसे जो है पूरी बदला लिया जाएगा, और जो इसके विक्टिम हुए हैं उनको पूरी तरह से क्या दिलाया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि अपने देश वालों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे। तो भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि ये पूरी तरह से जो है स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लगातार टेररिज्म कश्मीर वैली में बढ़ा रहा है। ऐसे पाकिस्तान के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि ये जो टेरर अटैक्स होते हैं कश्मीर वैली में, उसके पीछे हमेशा जिम्मेदार होती है। तो अब भारत उनके लिए कुछ और नहीं सोचेगा। अभी तक बहुत सारी चीजें थी जो शायद भारत स्टेप्स नहीं ले रहा था, इस बार इन्होंने ले लिए। डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने जो है उसको आप कह सकते हो कि उसको कहीं कुछ ऐसे खास रखा ही नहीं है, खत्म ही रख रहे हैं, लगभग कम्युनिकेशन खत्म कर दिया है। वाटर अटैक है एक तरीके का, ठीक है। तो मिलिट्री लेवल पर तो अटैक नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत बड़े 5 स्टेप्स लिए गए हैं, वो हम समझते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि 2 घंटे की मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसकी अध्यक्षता की जाई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, इन्होंने मीडिया को एड्रेस किया है और बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं इसके रिस्पॉन्स में वो क्या है। इसमें से एक बहुत बड़ा स्टेप है और वो आप देख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप अनाउंस वाज द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। तो बेटा, ये अभी तक कितनी सारे अटैक्स हमने देखे हैं, इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। कारगिल वाला अटैक हम लोग देखें, 65 का देखें, तो बहुत बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत अति मचाई थी, पर अभी तक ये स्टेप नहीं लिया गया था। इंडस वाटर ट्रीटी को आज तक सस्पेंड, देखो बैन नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ, सस्पेंशन इसका अभी तक नहीं हुआ था। इस बार भारत ने अनाउंस किया है कि हम ऐसा कर रहे हैं और हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। एक बड़ी बात है ये, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली 1960 में साइन की गई थी और इसका मीडिएशन कराने वाला वाज वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, बेसिकली जब हम लोग इधर देखते हैं, ये आप देख सकते हो, ये जो आईसीजे है ना, इंडस झेलम चेनाब, ये नदियां आप लोग 3 को देख रहे हो। अगर इनकी बात हम लोग करें तो आप देख सकते हो कि बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि इन 3 नदियों पे पाक का कंट्रोल होगा। भारत इस पे कंट्रोल नहीं करेगी, पाक का कंट्रोल होगा। वो अपने अकॉर्डिंग कुछ जो है, मतलब भारत यहाँ चाहे हाइड्रो पावर वगैरह टाइप की चीजों को स्टैब्लिश कर सकते हैं, पर इस पे कंट्रोल पाक का होगा। बाकी की जो नीचे वाली 3 नदियां हैं, रावी ब्यास सतलज, इस पे इंडिया का कंट्रोल होगा। तो अभी तक इंडिया इसमें बहुत सारे अटैक्स वगैरह होते थे, पर इंडिया इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करती थी। इस बार इंडिया ने कहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था हम इसे बैन कर रहे हैं, और अब इसके साथ ही साथ जो ऊपर की भी कंट्रीज हैं, ऊपर की जो नदियां थी उस पे इंडिया ने कहा है कि इस पे भी हम अपने अकॉर्डिंग अपने काम करेंगे, ठीक है। यानी इंडिया अपने अकॉर्डिंग ऊपर वाली नदियों को भी क्या करेगा, अपने अंडर लेगा, उसको कंट्रोल करेगा। बेटा, अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता की बात है, क्योंकि अभी तो गर्मी आ रही है, ठीक है, वाटर की नीड ऐसी ही होती है। और ये जो इंडस है ना, इंडस बेसिन से इनकी एग्रीकल्चर 90% उस पर डिपेंड करती है। तो ये पाकिस्तान के ऊपर ना एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, स्टेप लिया है। अभी तक नहीं किया गया था, लेकिन इस बार शायद जरूरी था, क्योंकि हर बार इन्हें छोड़ा जाता था और हर बार ये कुछ बद से बदतर करके दिखाते थे। लोकल्स को मार देना, सिविलियंस को मार देना, जो कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते थे, उनको भी टारगेट करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसको इंडिया ने लिया, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, किसका, पाकिस्तान का। हालांकि अभी ये बात बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाई जाएगी, कुछ लीगल प्रॉब्लमेटिक चीजें भी आ सकती हैं, हो सकता है ऐसे कुछ है, लेकिन इंडिया इसको सस्पेंड कर रहा है, बैन तो किया नहीं है। सो इट इज जस्ट अ सस्पेंशन, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, अभी तक आज तक पाकिस्तान को वाटर मैनेजमेंट नहीं आई, कब से बना हुआ देश है, क्या है, लेकिन इनका जो दिमाग है वो सिर्फ एक ही जगह चलता है, हम सभी लोगों को पता है। एक अजीब सा नेशन है, कहीं और कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक ही तरफ डाइवर्टेड रहता है। जो अमीर है वो दुनिया भर के अमीर है, बाकी इतनी ज्यादा गरीबी है नेशन में, इतना भयंकर इन्फ्लेशन का लेवल कभी रहता है, कुछ रहता है, हमेशा ऐसी चीजों से जूझता रहता है, लेकिन अपना दिमाग डेवलपमेंट के अलावा
हर जगह चलता है, ठीक है। तो यार वाटर मैनेजमेंट आई नहीं है, इतने दिनों से ये ट्रीटी साइंड है, अभी तक भारत ने कुछ किया नहीं, हमेशा तुम लोगों के अकॉर्डिंग छोड़ा गया, तुम्हारी मदद की, तुम्हारे फार्मर्स का सोचा, तुम्हारे लोगों का सोचा। इस बार इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड कर दिया है और ये कहा है कि ऊपर वाली नदियां भी हमारे कंट्रोल में होंगी। बहुत सारे डैम्स हैं अलग अलग जगह से जो वाटर का फ्लो था, देखो पूरी तरह से कहा जाए क्या किया जाए, ये इंडिया भी स्टेप लेगा और बताया जाएगा और क्या करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं, किसान वगैरह, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, नो डाउट, ठीक है। तो एक तो ये काम किया गया है। दूसरा, इंडिया ने ये भी कहा है, हम सभी को पता है अटारी वाघा बॉर्डर, ठीक है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वगैरह होती है, लोग जाते हैं, एक बढ़िया मतलब आप कह सकते हो कि अगर कोई विजिट करता है तो वहां जरूर जाता है। तो अभी तक ना देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट ट्रेड तो कुछ नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है, थोड़ी बहुत चीजें थी और थोड़ा बहुत ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है, यहाँ से कुछ लोगों का आना जाना, चीजों का आना जाना था, जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट्स हो गए या टेक्सटाइल हो गए, वो सब। इंडिया ने कहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया ने क्या कहा है कि ये क्लोज कर देगा अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, एक की लैंड क्रॉसिंग है दोनों देश के बीच में, ये इमीडिएटली इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात कही कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया आए हैं, जिनके पास में वैलिड एंडोर्समेंट है और सही रूट से आए हैं, इनको 1 मई के भीतर भीतर कहा है कि 1 मई तक आप लौट जाओ वापस। तीसरा बहुत बड़ा जो काम किया गया है वो है सार्क वीजा एग्जेम्पशन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है ना, जैसे कुछ नेशनल्स होते हैं वो इधर उधर आते जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कहा है इन्होंने, सार्क वीजा एग्जेम्पशन के अंतर्गत इन्होंने ये बात कही है कि देखो भाई, हम लोग जो है ना वीजा रिवोकेशन करेंगे जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, सार्क देश वाले जैसे होते हैं ना, सार्क की जो भी कंट्रीज होते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, तो इन कंट्रीज के नेशनल्स को देते हैं कुछ एग्जेम्पशन स्कीम्स के अंतर्गत। तो इन्होंने बोला है कि जो भी इसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं, उनको क्या कहा है कि उन सभी ऑफिशियल्स को बोला जा रहा है कि भाई आप लोग अभी तक जैसे इससे आते थे, अब आप लोग 48 आवर्स के अंदर अंदर वापस चले जाओ, ठीक है। तो जो लोग भी इस एग्जेम्पशन स्कीम के अंतर्गत भारत आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स, जर्नल्स वगैरह होते हैं जो लोग आते हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स, वो लोग इस एग्जेम्पशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो जो लोग आते हैं उनको 48 आवर्स दिया गया कि आप 48 आवर्स के अंदर अंदर वापस चले जाओ। चौथा क्या काम हुआ है, चौथा, इंडिया ने ये भी कहा है कि जो भी मतलब ऐसे हाई कमीशंस हैं, जैसे हाई कमीशंस होते हैं ना, एक देश का दूसरे देश में हाई कमीशन होते हैं, एम्बेसीज होते हैं, ये हाई कमीशन हमारे देश में भी है, वहाँ भी है, हमारे वहाँ नई दिल्ली में, वहाँ इस्लामाबाद में, यहाँ पे हायर लेवल ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं ताकि कम्युनिकेशन बनी रहे, कोई अगर रह रहा है इस देश का उस देश का, तो उनके बीच में जो है कोई परेशानी हो उसको निपटा जाए। तो इस हाई कमीशन में हाई कमिश्नर हाईएस्ट पोस्ट होता है, हाई कमिश्नर बहुत टाइम से नहीं है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनको भी वापस बुलाया जा रहा है और यहाँ पे जो लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि ऐसा अगर हम बात करते हैं कि दोनों देश में जो हाई कमीशन एस्टैब्लिश्ड है उसमें कुछ ऑफिशियल्स हैं, हाई कमिश्नर नहीं है लेकिन कुछ ऑफिशियल्स हैं। भारत ने क्या बोला कि देखो भाई, तुम लोग वापस जाओ, हम अपने लोगों को बुला रहे हैं वापस, हम डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन कुछ नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको कहा गया कि आप अपने अपने घर लौट जाओ, ओके। इसके अलावा इन्होंने एक और भी जो बात कही है वो कही है, और जैसे आप देख सकते हो कि जो भी इनके डिफेंस, नेवल, एयर एडवाइजर्स हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन में नई दिल्ली में जो पड़े हुए हैं और जो हमारे वहां पर हैं, इन लोगों को वापस किया गया है। फिर इसके अलावा क्या किया गया है कि जो स्टाफ एसोसिएटेड है डिफेंस एडवाइजर्स के साथ दोनों ही कमीशंस में, उसको कम कर दिया गया है। टोटल डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को दोनों ही हाई कमीशन में 55 से 30 कर दिया जाएगा बाय May 1। ऐसा इंडिया ने ये 5 स्टेप्स लिए हैं टोटल। ये लेने का जो इनका मेन मोटिव है वो यही है कि अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल पर इनको कह सकते हो डाउनग्रेड करना, रिलेशन को डाउनग्रेड करना और ये चीज सिद्ध कर देना कि हम यूं ही नहीं रुकने वाले हैं। ये बहुत जरूरी भी था, लेट अस सी अब आगे क्या होता है, लेकिन ये करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं पर इंडस वाटर ट्रीटी टाइप का बड़ा स्टेप नहीं लिया गया था, इस बारी इसको लिया गया है। अब आगे क्या होगा और भी अगर कुछ होता है तो वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें जो है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी हो जाएगी, जैसे कि स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें, बाकी एक नेशनल होने, एक सिटीजन होने के मुताबिक नाते तो जरूरी है हमारा जानना हमारे देश में क्या हो रहा है। ऐसी और भी बातें हम करते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय पीपल।